प्रिय छात्रों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र पर चर्चा करते हैं। आपकी आगामी परीक्षा में राइटिंग एंड थिंकिंग स्किल के अंतर्गत पत्र लेखन एवं अनुच्छेद लेखन से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आइए आज अनौपचारिक पत्र को लिखना समझते हैं। इसमें आज आप सीखेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, अनौपचारिक पत्र का प्रारंभ और समापन कैसे करते हैं। जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में बिना संकोच अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इनमें बनावटीपन नहीं होता। ऐसे पत्र संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, क्रोध तथा उलाहना आदि के भाव अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इसके प्रारूप को देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा भी गलती होने पर अंक कटने की संभावना होती है। यह है पत्र का प्रारूप। सबसे पहले बाईं ओर हम लोग अपना पता लिखते हैं। उसकी अगली पंक्ति में दिन और दिनांक लिखा जाता है। यदि हम अपने बड़ों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में पूज्यनीय, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जिसको हम पत्र लिखते हैं उसके अनुसार ये लिखते हैं। जैसे आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में आदरणीय लिखेंगे। यदि छोटे भाई बहन को पत्र लिखेंगे तो प्रिय भाई, प्रिय बहन लिखेंगे। और यदि आप अपने मित्र या सहपाठी को पत्र लिखेंगे तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली पंक्ति में अभिवादन की बात आती है। तो यदि बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, सादर नमस्ते या सादर चरण स्पर्श आदि लिखेंगे। और छोटे भाई बहन को लिखते हैं तो स्नेह लिखा जाता है। यदि मित्र को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में सप्रेम नमस्ते लिखा जाता है। उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया जाता है और उसके बाद पत्र लेखन आरंभ करते हैं। पत्र लेखन 3 भाग में होता है। पहले भाग में अनुच्छेद लिखा जाता है, जिसमें आप अपनी कुशलता के बारे में लिखते हैं और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशलक्षेम पूछते हैं। इसके बाद अनुच्छेद को बदलकर मध्य भाग का प्रारंभ करते हैं। मध्य भाग पत्र का मुख्य भाग होता है बच्चों। इसमें हम विषय से संबंधित बातों को क्रमानुसार एक के बाद एक को लिखते हैं। आपको जो भी विषय दिया जाएगा पत्र लिखने के लिए, वह विषय इसी मध्य भाग में लिखा जाएगा। तो बहुत ध्यान से मध्य भाग लिखेंगे। इसमें सारी बातें हम विषय से संबंधित करेंगे। इसके बाद आता है अंतिम भाग या तीसरा अनुच्छेद। इसमें हम पत्र का समापन करते हैं। जिनको हम पत्र लिखते हैं उनके घर में बड़े या छोटे जो भी होते हैं उन्हें यथा योग्य लिखा जाता है तथा पत्र का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। पत्र की समाप्ति में यदि बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आपका भाई, आपकी पुत्री या आपका पुत्र, आपका भतीजा आदि संबंध के अनुसार लिखा जाता है और उसके बाद उसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। यदि छोटे भाई बहनों को पत्र लिख रहे हैं तो समापन में तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन लिखा जाता है। उसके बाद अपना नाम लिखा जाता है। और यदि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो समापन में तुम्हारा मित्र लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। क्योंकि बच्चों ये अनौपचारिक पत्र आप लिख रहे हैं, इसलिए इसमें अपना पूरा नाम नहीं लिखते हैं। इसमें केवल नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते हैं। प्रारूप का मुख्य भाग लिफाफा होता है। यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र को भेजेंगे भी, तभी तो आपका पत्र प्राप्तकर्ता को मिलेगा। इसके लिए पत्र के बाद मुख्य रूप से आपको लिफाफा बनाना होता है। लिफाफे पर
जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसकी पूरी जानकारी लिखनी होती है। इसके लिए दाहिनी ओर देखिए स्टैम्प लगा हुआ होता है और बाईं ओर पहले हम सेवा में या प्रतिष्ठा में लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा नाम लिखा जाता है, अर्थात सरनेम लगा कर लिखा जाता है। उसके बाद नीचे प्राप्तकर्ता का पूरा पता लिखा जाता है। उसके बाद और नीचे आएंगे, बाईं ओर जो कोना है वहाँ पर लिखेंगे प्रेषक, जिसका अर्थ होता है पत्र भेजने वाला। प्रेषक लिखा जाता है और प्रेषक लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखा जाता है। इस प्रकार इस प्रारूप के आधार पर सही तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखने पर आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। आशा है आपको यह पत्र लिखना अच्छे से आ गया होगा और आप इसे सही ढंग से लिखेंगे।